तो उस सबको बताते हुए फिर प्रश्नकर्ता ने आग्नेयास्त्र आदि का पूछा था कि ये वास्तव में होते थे या नहीं होते थे। तो महर्षि ने पीछे कहा था कि वो होते थे और ये पदार्थ विद्या से संभव है। यहाँ तक का हमने पीछे देखा था। मैं जिस सत्यार्थ प्रकाश को सामने रख के ये चर्चा कर रहा हूँ, ये परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण और उसकी पृष्ठ संख्या है 326। आपके पास जो भी सत्यार्थ प्रकाश है उसमें 11वां समोल्लास लेके प्रारंभ के 2-3 पृष्ठों के अंतर्गत आपको ये प्रसंग मिल जाएगा। आज जो हम आरंभ कर रहे हैं एक प्रश्न से है। तो ये जो आग्नेयास्त्र आदि की बात थी उससे संबंधित प्रश्न किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। प्रश्न है, क्या देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे? क्या ये का मतलब है पीछे जो आग्नेयास्त्र आदि की बातें हैं, तो आग्नेयास्त्र क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे? प्रश्न इस रूप में क्योंकि इन अस्त्रों के साथ में बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं कि फला क्षत्रिय ने, योद्धा ने, राजा ने उस देवता की अर्चना की, उसकी साधना की और उससे आशीर्वाद के रूप में इसको पाया, उन्होंने उसका मंत्र पाया और मंत्रों को जपने से और फिर इसकी सिद्धि होती है। मंत्र का अभिप्राय है कुछ जैसे संस्कृत के मंत्र होते हैं प्राचीन, चाहे वेद के मंत्र हों या अन्य कोई वचन, किसी को भी वो मंत्र कह सकते हैं कि उनके जपने से, देवता परक मंत्रों के जपने से और उनके प्रसन्न होने से ये प्राप्त हुए हैं। तो और उन्हें मंत्रों के माध्यम से ही इनका प्रयोग किया जाता है, जो उच्चारण किया जाता है मंत्रों का। तो उस संबंध में ये प्रश्न प्रतीत होता है कि क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे, यानी प्राप्त होंगे, फिर उनको चलाना, उनका प्रयोग करना इत्यादि, वो सब बातें इसमें सम्मिलित हैं। तो महर्षि उत्तर देते हैं कि नहीं, ये देवताओं के मंत्रों से नहीं होते थे। देवताओं का अभिप्राय है विभिन्न देवता, जड़ और चेतन देवता वैदिक मत में स्वीकार किए गए हैं और बहुत सारे जो चेतन देवता हैं वो परमात्मा के प्रतीक के रूप में परमात्मा के विभिन्न कार्यों को देखते हुए उनके विभिन्न नाम हैं। तो मंत्र में कोई ना कोई देवता होता है जिसको लेकर के वहाँ पर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि की गई होती है। तो जो देवता है, किसी देवता का नाम है वहाँ, और उस नाम वाले मंत्र को लेकर के जब प्रार्थना, अर्चना की जाती है, साधना की जाती है और फिर वो प्रसन्न होकर के कुछ दे देते हैं और हम ले लेते हैं, तो उस देवता के मंत्रों से और उसी नाम से, उसी देवता के नाम से उस अस्त्र का नाम भी हो जाता है प्राय करके कि उससे ये प्राप्त हुआ है उस देवता से, तो उसका नाम भी उस पर आ जाता है। तो देवताओं के ये जो मंत्र हैं, क्या उन मंत्रों से, यानी उन मंत्रों के बोलने से ये शस्त्र, अस्त्र सिद्ध होते हैं? तो उत्तर महर्षि लिखते हैं कि नहीं, ये सब अस्त्र पदार्थों से सिद्ध करते थे। ये सब अस्त्र, जितने भी अस्त्र हैं, उनको पदार्थों से सिद्ध किया जाता था। पदार्थ का अभिप्राय है कि मान लीजिए उसमें लोहा काम में आ रहा है, एल्यूमिनियम काम में आ रहा है, कोई रस्सी काम में आ रही है, कोई तार काम में आ रहा है, कोई अन्य विस्फोटक पदार्थ काम में आ रहा है, उसके जो जिन चीज़ों से वो बना है तो वो पदार्थों से बनता है, जैसे आज भी बनते हैं। तो ऐसे ही वो होता था, यही सृष्टि क्रम के अनुकूल है। मंत्र बोला और कोई अस्त्र प्रकट हो गया, ऐसे ही मंत्र के बोलने से वो अस्त्र प्रकट हो गया, हाथ में आ गया और उसको प्रयोग किया, चला लिया और फिर देवता का ध्यान किया, मंत्र बोला और वो फिर विलुप्त हो गया। तो इस तरह से मंत्रों से सिद्ध होता था। क्या वो बनना, उसका प्रयोग, आना जाना, ये सब होता था? तो महर्षि उसका निषेध करने के नहीं, ऐसा नहीं है, ये कल्पित बातें हैं। ये जितने भी अस्त्र थे ये पदार्थों से सिद्ध होते थे, वैसे ही जैसे आज होते हैं। चाहे अस्त्र हो, शस्त्र हो, आज जैसे बनाए जाते हैं ऐसे वो भी बनाए जाते थे। वो कैसे चलते थे? अब जो मंत्र की बात वहां जुड़ गई है, जिस तरह से लोग व्याख्या करते हैं वो तो भिन्न है। तो इसका उचित अर्थ मंत्र का महर्षि बताते हैं कि वे मंत्र अर्थात विचार से सिद्ध करते और चलाते थे। मंत्र से सिद्ध करने का तात्पर्य क्या है? मंत्र विचार होता है, मंत्र अर्थात विचार। तो जो कोई भी मंत्र होता है उसमें कुछ ना कुछ विचार होता है, कोई रीति होती है, कुछ उससे संबंधित सूत्र होंगे, ऐसे। तो यहाँ मंत्र का अभिप्राय महर्षि ने लिया विचार से।
जैसे आज के अस्त्र शस्त्र विचार पूर्वक बनाए जाते हैं, तकनीक से बनाए जाते हैं और उनका विचार पूर्वक सीखने के बाद में प्रयोग किया जाता है, विधिवत प्रयोग किया जाता है, उसका अपना तंत्र है, उसमें विज्ञान है, विचार है। उसी तरह पहले भी होते थे। तो ये मंत्र अर्थात विचार से सिद्ध करते थे और चलाते थे। बनाना, सिद्ध करना और चलाना दोनों ही बातें उससे होती थी। ये जो मंत्र को बोल करके अचानक हाथ पे अस्त्र का आ जाना और फिर चलाना, ये जो जिस तरह से होता था, दिखाया जाता है जैसा चलचित्रों के अंदर, सीरियल्स के अंदर या कथाओं के अंदर चलता है, तो वो जो मंत्र है वो तो शब्दमय है। उसको महर्षि अब स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि मंत्र शब्दमय होता है। शब्दमय का मतलब है शब्द रूप होता है। जैसे हम भाषा में बोल रहे हैं, जिस भी भाषा को बोल रहे हैं, अब कोई विचार रख रहे हैं, ये शब्दमय है। वाणी है से निकल रहा है, वो शब्द निकल रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, ये शब्द है। तो ये शब्द रूप है। तो मंत्र जो है वो शब्दमय है, उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। शब्द से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होगा। बहुत से लोग इस तरह की परिकल्पना रखते हैं आज भी विज्ञान के नाम पे और प्राचीन ग्रंथों के व्याख्यान के नाम पे। मंत्रों से इन चीजों की उत्पत्ति, शब्द से इन सब द्रव्यों की उत्पत्ति भी मान लेते हैं, अस्त्र शस्त्रों की भी और इस संसार की भी एक परिकल्पना करते हैं। तो महर्षि यहाँ पर मंत्रों से, मंत्र शब्दमय होता है और शब्द से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। तो यहाँ कोई द्रव्य में ये अस्त्र तो आ ही जाएंगे क्योंकि उसका प्रसंग चल रहा है, अन्य भी कोई द्रव्य शब्द से उत्पन्न नहीं होता है, ये मानना होगा। ये एक सिद्धांत है। इसको महर्षि ने वैदिक दर्शनों की परंपरा में जो सिद्धांत स्थिर हैं उसके आधार पर लिखा है। क्योंकि हम विचार करेंगे कि शब्द गुण है, द्रव्य नहीं है, गुण है। शब्द दूसरे द्रव्य में रहता है। शब्द किसी द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। गुण गुण को आरंभ कर सकते हैं, लेकिन गुण द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकते। गुण द्रव्य में रहते हैं। किसी द्रव्य की उत्पत्ति के लिए दूसरा द्रव्य चाहिए, उपादान कारण चाहिए। शब्द इस रूप में उपादान कारण नहीं हो सकता, किसी द्रव्य को बना नहीं सकता, किसी भी द्रव्य को नहीं बना सकता। तो इन मंत्रों के बोलने से न तो ये अस्त्र बने हैं, अस्त्र शस्त्र बने हैं कि उच्चारण किया, शब्द हुआ और उस शब्द से वो बन करके सामने आ गया। क्योंकि प्रतीत यही होगा, कहा यही जाता है कि मंत्र बोला और वो वहां प्रकट हो गया, यानी मंत्र ने ही उसको बना दिया, देवता ने प्रकट कर दिया, मंत्र से बन गया। तो मंत्र शब्दमय है, उससे कोई भी द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, उसके लिए उपादान कारण ही चाहिए। कई जने इस सृष्टि की उत्पत्ति में मंत्रों का प्रयोग इस रूप में प्रस्तुत कर देते हैं कि मंत्र के माध्यम से, मंत्र थे, मंत्र ही ये सृष्टि बन गए हैं, मंत्रों ने ही इस सृष्टि को बना दिया है, ध्वनि ने ही इसको बना दिया है। मंत्र ध्वनि, मंत्र यानी वेद मंत्र, ध्वनियाँ, और ध्वनियों ने ही इसको बना दिया है। तो महर्षि ने एकदम स्पष्ट किया है कि जो ध्वनि है या तो शब्द है, मंत्र है, इससे कोई पदार्थ बनता नहीं है, तो उससे कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। और जो कोई कहे कि मंत्र से अग्नि उत्पन्न होता है, मंत्र बोला और अग्नि प्रकट हो गई शब्द के उच्चारण से, ऐसा कोई बोले, चमत्कार जैसा दिखाते युद्धों में और साधना में भी, योग में भी, तो वो महर्षि उसको स्पष्ट करने कोई कहे कि मंत्र से अग्नि उत्पन्न होती है, इसका मतलब है कि मंत्र जहाँ होगा वहाँ अग्नि आ जाएगी, यह तो वहाँ पर संबंध बनेगा। तो कहते हैं कि वह मंत्र के जप करने वाले के हृदय और कंठ को भी भस्म कर देगी। क्योंकि हृदय मतलब ये जो वक्ष प्रदेश है, यहाँ से वायु ऊपर आके फिर कंठ से होके वो शब्द निकलता है, वो मंत्र बोला जाता है। तो मंत्र बाहर निकला, बाहर किसी के कान में गया, किसी जगह पे गया, जिस तरफ बोला वहां अग्नि हुई, उससे पहले तो वो अंदर भी था यहाँ पर। तो यदि मंत्र से अग्नि होती तो उसका कंठ, हृदय, ये सारी चीजें जल जानी चाहिए थी, भस्म हो जाएंगे। आग तो जला ही देगी, आग का जलाना, भस्म करना स्वाभाविक धर्म है। तो बोले ये तो भस्म कर देगा। तो ऐसे में महर्षि उस पर व्यंग कर रहे हैं, उसकी बेतुकी बात पे, इस तरह की बातों पर, कि मारने जाए शत्रु को और मर रहे आप। तो अग्नि, मंत्र बोल के अग्नि पैदा करके मार तो शत्रु को रहे थे और खुद ही मर जाएंगे, वो खुद ही जल जाएंगे।
तो चूंकि यहां पर भी नहीं जलता है तो महर्षि इसका संबंध हटा रहे हैं कि मंत्र ऐसे बोलने से अग्नि उत्पन्न नहीं होती है, और इसको अस्त्र शस्त्रों से भी जोड़ेंगे। अब मंत्र का मतलब विचार महर्षि ने दिया, उसको समझाने के लिए आगे कहते हैं, इसलिए मंत्र नाम है विचार का। मंत्र तो विचार है, विचार से कुछ उत्पन्न नहीं होगा। वैसे एक दृष्टि से जब लोग कहते हैं कि नहीं विचार ही सब कुछ है, विचार से ही सब कुछ होता है, विचार नहीं होगा तो क्या चीज कोई प्रगति करेगा, क्या बनाएगा, वो एक भिन्न दृष्टि है। विचार यानी वो ज्ञान होता है, ज्ञान फिर क्रिया में आता है और फिर हम विभिन्न वस्तुओं को ले करके जोड़ करके चीजें बनाते हैं। यहां तक ठीक है, उस रूप में विचार आवश्यक है। अगर विचार ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो फिर कोई क्रिया भी नहीं होगी और कोई वस्तु भी नहीं बनेगी। ये भिन्न बात है। यहां पर जो है विचार से, मंत्र से, ये विचार का मतलब किसी वस्तु का सीधे विचार से बन जाना। हमने विचार किया, मंत्र बोला और वो वस्तु बन गई, ऐसा नहीं है। उसी का केवल निषेध कर रहे हैं महर्षि। तो कहते हैं कि मंत्र नाम है विचार का। अब समझा रहे हैं कि कैसे। तो बोले जैसे जैसा राजमंत्री अर्थात राज कार्यों का विचार करने वाला होता है। राजमंत्री राजा का मंत्री, वो राज कार्यों पर विचार करने वाला होता है। आप दूसरे शब्द ले सकते हैं, कोई कहते हैं वित्त मंत्री, आज की दृष्टि से देख लें तो वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो ये जो पहले वाले शब्द हैं, जो घर के बारे में, गृह आंतरिक स्थितियों के बारे में विचार करता है, जो रक्षा के बारे में विचार करता है, जो वित्त धन के बारे में विचार करता है, ऐसे बहुत तरह के मंत्री होते हैं। तो जो राज कार्य के बारे में विचार करता है, तो मंत्री का मतलब है विचार करने वाला, विचार करने वाला। तो जैसा राजमंत्री अर्थात विचार राज कर्मों का विचार करने वाला होता है, वैसा ही मंत्र अर्थात विचार। तो मंत्र का मतलब विचार, मंत्री का अर्थ है विचार करने वाला। संस्थाओं में भी मंत्री होते हैं, वो विचार करने वाले होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं। विचार करते हैं तो कार्य करते हैं। तो मंत्री का मतलब है जो विचार करता है, विचार, और मंत्र का मतलब विचार, ये सिद्ध किया। तो मंत्र, वैसा मंत्र अर्थात विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान होता है। अब जब विचार से ये उत्पन्न होते हैं, क्योंकि महर्षि ने ऊपर भी किया कि वे मंत्र अर्थात विचार से सिद्ध करते और चलाते थे। एक तरफ मंत्र से इनकी सिद्धि का निषेध कर रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्र से इनकी सिद्धि की बात कर रहे हैं। तो प्रक्रिया में भेद है। वो केवल मंत्र बोलने मात्र से, शब्द से उनका उत्पत्ति और सिद्धि और चलाना मानते थे, उसका महर्षि निषेध कर रहे हैं। लेकिन विचार जो होता है, ज्ञान होता है, उससे कैसे हम इन कार्यों को करते हैं वो प्रक्रिया बता रहे हैं। तो ये हम सब जीवन में अनुभव करते ही हैं कि विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान होता है। तो जब जो चीज बनानी हो, जो अस्त्र बनाना हो, उससे संबंधित चीजों का। अब सब सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि कोई भी विचार कर रहा है तो उसको संसार के सब पदार्थों का ज्ञान हो गया तब उसको विचार करेंगे, नहीं। एक एक करके छोटे छोटे अंश में, क्योंकि संपूर्णता में तो हम सब चीजों को जान ही नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है। योग्य से योग्य मनुष्य भी सब कुछ नहीं जान पाता है, और हम तो बहुत थोड़ा सा जानते हैं। लेकिन हम या मैं किसी इस चीज को जान रहा हूं, या कुछ लोग उस चीज को जान रहे हैं, दूसरे किसी और को जान रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य विचार करके उन सबको जान सकता है। इस दृष्टि से यहाँ पर कथन है, अर्थात विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम तो ज्ञान होता है। जिस पदार्थ से हम कोई चीज बना रहे हैं, पहले उसका ज्ञान होगा, उसके गुणधर्मों का ज्ञान होगा, उसके विशेषताओं का ज्ञान होगा, उससे क्या क्या हो सकता है ये ज्ञान होगा। प्रथम ज्ञान होगा, पश्चात क्रिया करने से अब उसका उपयोग कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उसमें संयोग कर रहे हैं, वियोग कर रहे हैं, अन्य चीजें मिला रहे हैं, अग्नि में डाल रहे हैं, तपा रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो सारी की सारी क्रियाएं होंगी, पश्चात क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रिया कौशल उत्पन्न होते हैं। तो पदार्थ भी बन जाते हैं, मिला के बस केवल पदार्थ बन गया, ढेला बन गया, उसका एक पिंड बन गया, ये अनेक पदार्थ बना देते हैं। और कला कौशल, तो कला कौशल का अभिप्राय है शिल्प विद्या, कि हमने कोई यंत्र बनाया, घड़ी बना दी, हमने मोबाइल बना दिया, हमने कोई चीज बनाने वाली मशीनें होती हैं, रोबोट बना दिया, और बहुत सारी चीजें, कपड़ा सिलने वाली मशीन, दुनिया भर की चीजें हैं। वो कला कौशल तकनीक से युक्त पदार्थ हम बनाते हैं। तो मंत्र यानी विचार, उससे क्रिया मिला जुला के बनाते हैं। जैसे आज बनता है बिल्कुल वैसे ही पहले भी होता था। ये कोई अलग से शक्तियां नहीं है कि मंत्र बोला और वो उपस्थित हो गए हैं। केवल मंत्र बोलने से, शब्द से वो बन गए हैं, उपस्थित हो गए और चल रहे हैं। उसका महर्षि ने विरोध किया, इस सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। अब वो प्रक्रिया कैसे चलती है,
महर्षि ने अभी जो ऊपर बताया ये तो एक संक्षेप से बताया, बहुत ही संक्षेप से, संकेत रूप में। आगे भी जो बता रहे हैं वो भी संक्षेप से ही है, ये कोई विस्तार नहीं है। ये ऐसा ग्रंथ नहीं है कि जहां पर आग्नेयास्त्र बनाने की पूरी तकनीक और प्रक्रिया दी गई हो। हम जब सत्यार्थ प्रकाश या महर्षि के वेद भाष्य को, भाष्य भूमिका को देखते हैं और कहते हैं कि जी यहाँ ये बहुत सारा विज्ञान दिया हुआ है, तो अनेक लोग फिर ये प्रश्न करते हैं कि भाई विज्ञान दिया हुआ है तो ये कहाँ है, आप इसके आधार पर बनाओ। लेकिन ये बहुत संक्षेप से है, वेदों में भी और यहाँ भी मूल और संक्षेप से दिया हुआ है। फिर कई लोग जब इतना संक्षेप देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो बहुत प्रारंभिक चीजें हैं, इसमें कोई कहाँ ज्ञान विज्ञान है। तो ये महर्षि का ग्रंथ उस तरह का तकनीकी विज्ञान वाला नहीं है कि वहां उस यंत्र अस्त्र शस्त्र को बनाने की सारी प्रक्रिया लिखी गई हो। ये तो उसका संकेत मात्र है, संदर्भ है कि ये ऐसे अस्त्र शस्त्र होते थे, और वो केवल मंत्रों से, शब्दों से सिद्ध नहीं होते थे, वो इसी प्रक्रिया से होते। महर्षि एक अंधविश्वास को हटाते हुए, एक का खंडन करते हुए सही बात का मंडन के यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो लोगों की मत या मान्यता है उसके बारे में यहाँ पर विवेचना चल रही है, तो ये संक्षेप से ही यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। तो ऊपर जो संकेत किया वो तो बिल्कुल जो ऊपर संकेत किया वो तो एकदम अति संक्षेप था। अब उससे आगे थोड़ा सा और विस्तार कर रहे हैं। कैसे? तो जैसे कोई एक लोहे का बाण व गोला बना करके, तो बाण हो गया और गोला हो गया, ये दो रूप हम प्राय देखते हैं। उदाहरण के लिए वो ले लिया बनाकर, उसमें ऐसे पदार्थ रख दिए, अंदर बाहर जैसे भी है व्यवस्था, अब ये तकनीक है, रखे जो अग्नि के लगने से, वायु में धुआं फैलने से, तो जैसे ही उसको अग्नि लगेगी, प्रारंभ में अग्नि देंगे, और आज भी जितनी चीजें चलती हैं उसमें प्रारंभ तो होता ही है, अग्नि का प्रारंभ होता है, वहां फिर ज्वलनशील पदार्थ होता है और फिर उसमें गति होती, विस्फोट होता है, गति होती है, पूरा गणितीय और तकनीकी दृष्टि से वो सिद्ध होता है, पूरा गणना किया हुआ होता है, पूरी व्यवस्था होती है। तो ऐसे ही अग्नि के लगने से वायु में धुआं फैलेगा। ये आग्नेयास्त्र के बारे में बता रहे हैं, जिसके चलने से अग्नि फैलती है, तो धुआं फैल गया। और सूर्य की किरण व वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे। तो पहले थोड़ी सी अग्नि लगी, धुआं हुआ, और वो फिर धुआं आगे चल करके अग्नि का रूप पकड़ लेता है। ऐसे ही और चीजों में भी होता है, पहले थोड़ा सा होता है, फिर धुआं होता है, विस्फोट होता है, आग पकड़ लेती है, विस्तार हो जाता है। तो ये अग्नि के लगने से हो सकता है, और साथ में इसमें सहयोग सूर्य की किरण का भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य की किरण भी अग्नि ही है। और ऐसी तकनीक हो कि उस जैसे ही वो सूर्य की किरणों के संस्पर्श में आएगा, सूर्य की किरण लगेगी और वो एक प्रारंभ करने का कारण बनेगा, उसको प्रवृत्त प्रेरित करने का, और फिर वहां आगे की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी, आगे चल जाएंगी। जैसे हम विभिन्न यज्ञकुंड में आग लगाते हैं तो एक तीली से प्रारंभ करते हैं, वो प्रारंभ होता है, और फिर आगे आगे फिर हम प्रक्रिया से अग्नि बढ़ती चली जाती है। तो सूर्य की किरण, अथवा कहते हैं वायु के स्पर्श से, पहले वायु का स्पर्श उसमें नहीं है, तो वायु के स्पर्श से अग्नि वहां पर उठ सकती है, तो वायु के स्पर्श से अग्नि जल उठे, इसी का नाम आग्नेयास्त्र। पहला एक आग्नेयास्त्र लिया कि युद्ध में वो छोड़ा, तो ये पूरी तकनीक और प्रक्रिया है। अब ये जो वायु के स्पर्श से अग्नि जल उठे, तो सामान्यतः तो कहेंगे जी वायु तो सब जगह होती है, लेकिन वायु को रोका भी जाता है। कोई चीजें होती हैं जो वायु के स्पर्श से अग्नि को पकड़ लेती हैं। कुछ चीजें वायु में रहते हुए भी अग्नि को नहीं पकड़ती है, कुछ वायु को पकड़ लेती हैं। तो आजकल भी इस तरह के जो पदार्थ हैं, वैज्ञानिक भी बताते हैं, तो उसके अंदर उन चीजों को पानी के अंदर रखा जाता है। तो जैसे कि सफेद फास्फोरस के बारे में कहा जाता है, तो Na जिसको बोलते हैं, तो इसको पानी में रखते हैं, पानी में रखते हैं तो ये जलता नहीं है। जैसे ही पानी से बाहर निकाला और नमी, पानी सूखने लगेगा, हवा उसके संस्पर्श में आएगी, तो वो आग पकड़ लेता है। तो वायु के स्पर्श से आग पकड़ लेता है। उसका एक उदाहरण हमारे को ये फास्फोरस आज के युग में भी जानकारी में मिलता है। तो पहले ये या तो और कोई पदार्थ हो सकते हैं, और वो अस्त्र शस्त्रों में लगे हुए हो सकते हैं, कि पहले वो वहां नमी है, जिस भी कारण से भी आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन किसी एक निश्चित समय पे जाके वो आग पकड़ेगा, वायु के स्पर्श से होगा। तो वो भी एक तरीका है। इसी तरह से एक, जैसे कि सोडियम, फास्फोरस है, सोडियम है, सोडियम पानी से, जल से मिलता है, सब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है। जल में भी वो
हो जाता है, वायु से भी क्रिया करता है, तो उसको केरोसिन में डाल करके रखते हैं। केरोसिन में जब तक रहेगा तब तक नहीं जलेगा, केरोसिन से बाहर निकाला तो वो जल जाएगा, आग पकड़ लेगा। तो पदार्थों के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, और कौन किसके स्पर्श से जल उठेगा, अग्नि पकड़ लेगा, ये वहां पर नियंत्रित किया जा सकता है गुणधर्म के जानने से। तो ये जो आग्नेयास्त्र के लिए महर्षि ने लिखा कि अग्नि के लगने से वायु में धुआं ये होता ही है, और सूर्य की किरण से भी वहां पर अग्नि हो सकती है, और वायु के स्पर्श से भी वहां पर अग्नि हो सकती है। सामान्य अग्नि में भी वायु की उपस्थिति आवश्यक है। अग्नि लग गई है और कुछ ज्वलनशील पदार्थ है तो वायु की उपस्थिति में वो जलते हैं। तो ये सारा का सारा विज्ञान या पदार्थ विज्ञान के अनुसार किया जाता है। ये कोई मंत्र बोल करके शब्दों से नहीं होता, महर्षि ये बताना चाहते हैं। तो ये आग्नेयास्त्र हो गया। अब कहते हैं कि युद्ध में तो अपनी हानि से बचने के लिए दूसरा हानि करना चाहेगा, हम बचना चाहेंगे, तो जब दूसरा इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर वरुणास्त्र छोड़ देवे, ये वरुणास्त्र हो गया। अब देखिए आग्नेयास्त्र में अग्नि और अस्त्र, अग्नि से संबंधित जो है वो आग्नेय हो गया, अग्नि एक देवता का नाम है। इसी तरह से वरुणास्त्र है, वरुण एक देवता का नाम है, वो जल का देवता है। तो अग्नि तो जलाने वाली हो गई और वरुण जो है वो जल का देवता है। तो ये जो अस्त्र है ये वरुणास्त्र है, इसमें जल उत्पन्न होकर के यानी वृष्टि होकर के किसी तरह जल होकर उस अग्नि को बुझा दिया जाता है। क्योंकि अग्नि के जलने में अगर कोई पदार्थ है और उसको वहां पर वो भीग जाता है तो वो जल नहीं पाएगा, उसमें रोध हो जाएगा। तो जैसे सामान्यतः हम बुझाते हैं वो उस तरह का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो जब इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर वरुणास्त्र छोड़ दें। अर्थात जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर यानी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़कर नष्ट करना चाहा, वैसे ही अपनी सेना के रक्षार्थ सेनापति वरुणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण करे। ये पूरा पदार्थ विज्ञान है। वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है। अब उसकी तकनीक थोड़ी सी बता रहे हैं संक्षेप से। ये वरुणास्त्र कैसे कैसे होता है, तो ऐसे द्रव्यों के योग से होता है कि होता है जिसका धुआं वायु के स्पर्श होते ही बदल होके झट वर्षने लग जाए। तो वो चीज है और वो अग्नि थोड़ी सी लगेगी, उसमें धुआं बनेगा और वो धुआं वायु के साथ मिलेगा, वहां जो वायु है, और वहां स्पर्श होते ही वो बादल बनेगा। यानी वहां वायु में जो उपस्थित जलीय अंश है, वाष्प है, जो सामान्यतः दिख नहीं रही है, आर्द्रता रहती ही है वायु के अंदर कम या अधिक, तो वहां उस आर्द्रता को वो एक प्रक्रिया चल के और वो बादल बना देगा। यानी वो वायु में जो जलीयांश है वो थोड़े निकट आ जाएंगे, वो बादल के रूप में आ जाएंगे और मोटी बूंद बन जाएंगे और वो वर्षने लग जाएंगे, बारिश हो जाएगी, और बारिश होगी तो अग्नि को बुझा देगी। ये एक मोटी मोटी सामान्य प्रक्रिया महर्षि ने लिखी है। तो ये पदार्थ विद्या से होता है, केवल शब्द से नहीं होता है। दूसरा, ऐसे ही नागपाश, नाग भी एक देवता माने जाते हैं, या नाग सर्प होता है उसकी तरह से पाश जैसे वो बांध लेता है, ऐसा। तो तात्पर्य होना है अर्थात जो शत्रु पर छोड़ने से उसके अंगों को जकड़ के बांध लेता है। हमें किसी को मारना नहीं है लेकिन जकड़ लेना है केवल, तो वो नागपाश हो गया। इस तरह के होगा तो नाग की तरह से लिपट जाएगा। वो कैसे क्या होगा वो यहाँ स्वरूप नहीं बताया, लेकिन वो ऐसा इस नाम का नागपाश हो गया। आजकल भी देखा जाता है कि इस तरह की बंदूक मारते हैं तो मर जाएगा व्यक्ति, चोट लगेगी, घाव होगा, वो मारना है नहीं, केवल पकड़ना प्रयोजन है, उसको हानि नहीं, इस तरह से हानि नहीं पहुंचानी है। कभी अश्रु गैस छोड़ते हैं, कभी उसको मूर्छित करने वाला करते हैं, जैसे कि आगे मोहनास्त्र भी लिखा हुआ है। तो आजकल एक ऐसी भी बंदूक आती है, या ऐसी बंदूक ही कहेंगे उसको, कि उसमें एक जाल होता है और उसमें किनारों पर गोल गोल मोटे कुछ चीज़ें भी लगी हुई होती हैं भारी, तो यहाँ से वो छोड़ते हैं तो वो फैल करके जाता है और उस व्यक्ति को उस जाल में फंसा लेता है, और वो जो गोल गोल थे वो उसके घूम जाते हैं और वो फंस जाता है वहां पर उसी के अंदर। एक तरह का पाश हो गया ये। तो ये तो आजकल प्रचलन में भी है, अजनबी कोई व्यक्ति हो और उसको हमें फेंक करके उसको बांध देते हैं। तो ऐसे और भी दूसरे हो सकते हैं, उस समय भी हो सकते थे। तो ये नागपाश हो गया जिससे अंगों को जकड़ के बांध लेता है। अगला बता रहे हैं अस्त्र का, वैसे ही एक मोहनास्त्र है। मोहन मतलब तो जैसे किसी को मोहित कर देते हैं, मोह वैचित्य, अर्थात उसको ज्ञान न रहे, उसको संवेदना न रहे। तो मोहनास्त्र अर्थात जिसमें नशे की चीज डालने से, जिसके धुएं लगने से
सब शत्रु की सेना निद्रास्त अर्थात मूर्छित हो जाती है। तो जैसे सो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं, सक्रियता कम हो जाती है, सामर्थ्य नहीं रहती है, अर्धनिद्रा आ जाती है, तो वो जो युद्ध करने की प्रक्रिया थी वो रुक जाएगी, उनको असमर्थ कर देते हैं कुछ देर के लिए। जैसे आज आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं तो आंसू आने लग जाते हैं, तो मूर्छित भी किया जा सकता है। ऐसे अस्त्र जो है वो मोहनास्त्र हो गए। आगे कहते हैं और इसी प्रकार सब शस्त्रास्त्र होते थे, यानी पदार्थ विद्या से होते थे। आगे कहते हैं और एक तार से व शीशे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे। विद्युत उत्पन्न करके उन पर विद्युत छोड़ देते थे। वो विद्युत कैसे हो सकती है? तो तार से भी हो सकती है, एक बात है, अथवा शीशे से हो सकती है। तो शीशा या जो कोई कांच होता है उसको एकत्रित करके जब हम ताप को इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ आग लग जाती है, वो एक प्रक्रिया है। अथवा विद्युत भी उत्पन्न करने की कोई विधि हो सकती है, और अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश कर देते हैं। विद्युत का भी प्रयोग होता है। तो एक अग्नि साक्षात है, एक विद्युत भी अग्नि ही मानी जाती है, विद्युत अग्नि। तो इसलिए उसको भी आग्नेयास्त्र, क्योंकि विद्युत अग्नि है, आग्नेयास्त्र तथा पाशुपतास्त्र कहते थे। पाशुपत तो पशुपति देवता माने जाते हैं, शिव का नाम प्रचलन में है। पशुपतिनाथ का मंदिर भी प्रसिद्ध है नेपाल के अंदर, काठमांडू में। तो पशुपति से संबंधित जो पशुपति एक देवता हो गए, और उनसे संबंधित जो हुआ तो पाशुपत और अस्त्र, पाशुपतास्त्र, ये इसका नाम हो गया। तो विभिन्न देवताओं के नाम होते हुए ये किया गया है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि मंत्र के शब्दों से ये निर्मित हो रहे हैं। कोई भी पदार्थ शब्दों से उत्पन्न नहीं होगा, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत महर्षि ने दिया है। विज्ञान के नाम पर कुछ लोग इस तरह का प्रयोग करने लगते हैं, मंत्र से, शब्द से ये चीजें बन गई, परिकल्पना करते हैं। ये वैदिक सिद्धांत और महर्षि दयानंद के विरुद्ध है, ये एक कल्पना है केवल। आगे, तोप और बंदूक नाम अन्य देश का है, क्योंकि प्रश्नकर्ता ने ये पूछा था, पहले पूछा था कि ये जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी है वो ठीक है या नहीं है, तथा तोप और बंदूक उस समय में थी या नहीं थी। तो तोप और बंदूक शब्द का भी वहां पर उन्होंने प्रयोग किया। उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये नाम अन्य देशों के हैं, तो हमारी प्राचीन भाषा में, संस्कृत में, आर्यावर्त में ये नाम नहीं थे। लेकिन नाम नहीं थे इसका मतलब है वो वस्तुएं या तो अस्त्र शस्त्र नहीं थे, ये बात नहीं है। तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं महर्षि कि तोप और बंदूक नाम अन्य देश का है, यह संस्कृत और आर्यवर्तीय भाषा के नहीं है, दूसरी भाषाओं से यहाँ आए हैं। किंतु जिसको विदेशी लोग तोप कहते हैं, संस्कृत भाषा और भाषा में उसका नाम शतघ्नि है। तो तोप होती है वो बहुतों को मारती है, एक साथ मार देती है, विस्फोट इतना होता है। तो चूंकि 100 यानी बहुतों को मारती है, तो उसको शतघ्नि नाम लिया गया, 100 को मार देने वाली शतघ्नि। उनकी भी अलग अलग सामर्थ्य होती है, कोई बहुत अधिक को मार सकती है, कोई लाखों हजारों को मार सकती है, कोई लाखों को मार सकती है, तो कोई 2-4 को 10 को मार सकती है। स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, और व्यक्ति निकट हैं, दूर हैं, कैसे हैं, इन सब परिस्थितियों पे मरने वालों की संख्या पर है। लेकिन उसकी सामर्थ्य है कि वो अधिक को मार सकती है, तो शतघ्नि नाम। और जिसको बंदूक कहते हैं उसका नाम संस्कृत और आर्य भाषा में भुशुंडी कहते हैं। बंदूक को भुशुंडी नाम कहा जाता था। ये शब्द भले ही नहीं थे, लेकिन इस तरह के अस्त्र शस्त्र उस समय में थे, ये अस्त्र थे। आगे कहते हैं जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े और इस देश की भाषा को भी ठीक ठीक नहीं जानते हैं, थोड़ी संस्कृत पढ़ी है लेकिन ठीक तरह से नहीं जानते हैं, वे भ्रम में पढ़कर कुछ का कुछ लिखते हैं। ऐसे लेखक हो जाते हैं, पुस्तकें लिख देते हैं, वेद के मंत्रों की व्याख्याएं कर देते हैं। तो कुछ का कुछ लिखते हैं और कुछ का कुछ बकते हैं। लिखना और बोलना, वो कुछ भी बोल देते हैं, उसका बुद्धिमान लोग प्रमाण नहीं कर सकते हैं। तो हमें तो प्रामाणिक चीजों को ही मानना है, और उस समय में प्राचीन काल में ये सब होते थे, और वो पदार्थ विद्या से सिद्ध होते थे। आगे महर्षि आर्यावर्त देश की महत्ता और उसके प्राचीन गौरव को और विस्तारित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि और जितनी विद्या भूगोल में फैली है इस पृथ्वी पर, सभी तरह की विद्याएं, वह सब आर्यावर्त देश से मिस्र वालों, उनसे यूनानी, उनसे रोम और उनसे यूरोप देश में, उनसे अमेरिका आदि में फैली है। ये पहले की प्रारंभ की बात है, क्योंकि यहाँ विद्या का केंद्र था,
ब्राह्मण विद्वान लोग यहाँ थे, ज्ञान विज्ञान की प्रगति थी, और इससे धीरे धीरे एक से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश, ये चलते चलते फैलती गई है और पूरे विश्व में फैली है। तो जो पहले फैली है उसके लिए महर्षि यहाँ पर कह रहे हैं। अनेक बार हम अति भावना में आकर